जैसा कि कार्यक्रम की रूपरेखा है उसके अनुरूप हमारा अगला कार्यक्रम इनॉग्रेशन स्पीच होना था और रेवरेंड वाइस चांसलर नॉर्मल जोन में, जैसा कि हमारे प्रधान महोदय से उनकी बात हुई है कि हम नॉर्मल जोन में आएंगे तो भरपूर जोन में 80% व्यक्ति कहेंगे। तो मैं कार्यक्रम हमारे कल्चर डिपार्टमेंट में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है उस भारत माता के महासपूतों को मालार्पण करें, जिनकी वहाँ पर लगी हुई है। सेमिनार का टॉपिक है युवा शक्ति और भारत का भविष्य, चुनौतियां और समाधान। ये विवेकानंद जी के जन्मदिन पर भी यूथ को लेके एक डेडिकेशन के रूप में आयोजित किया गया सेमिनार ये बता रहा है कि विवेकानंद ने हमेशा से यूथ को आह्वान किया। साथ ही यूथ जो है इनको आज हमारे पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का 1/3 भारत में ही युवाओं की संख्या जो है उसमें लगभग टोटल पॉपुलेशन का 20% है और इस कारण यूथ एक बहुत बड़ी शक्ति है जो हमारे सामने किसी भी सत्ता को परिवर्तन करने के लिए, क्रांति लाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परंतु आज भारत का भविष्य तो काफी विज्वल है क्योंकि युवाओं का शक्ति भारत के साथ है। ये एक बहुत बड़ी संख्या विश्व में चुनौतियों को फेस कर रही है। चुनौतियां हैं आपको
किताबत धर्म सम्मेलन में लोगों को आह्वान किया था, यूथ को आह्वान किया था कि अराइज अवेक एंड बिल्ड योर फ्यूचर है। आज आपके अंदर इंटरप्रेन्योरशिप भी अगर आए, आप दूसरे को जॉब दे सकते हैं, खुद को जॉब के लिए जो आप क्राइसिस में डूबे हैं वो आप दूसरों को भी देने की क्षमता रखते हैं। तो इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने अच्छे ढंग से विषय वस्तु या विषय प्रवेश कराया। अब मैं बुलाना चाहूंगा अपने पड़ोसी को। आप तो समझ गए होंगे पीएन का पड़ोसी कौन है, पीएनबी। उसके जो है कि प्रिंसिपल डॉक्टर दीपू सर को, मैम इसके बाद में आप ही का है बस 2 मिनट आपको मैंने बोला थे कार्यक्रम में थोड़ी सी बात आते हुए अब मैं बुलाना चाहूंगा DSW DSU अपना सामान को। वह इतने मिलनसार है अपने बच्चों से उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यह रिक्वेस्ट करती हूँ कि इतने अच्छे प्रोग्राम हैं, जो संगोष्ठी चल रही है, विचार चल रहे हैं, तो मैं देख रही थी कि हमारे बच्चे आपस में मरमरी कर रहे हैं, गप मार रहे हैं। तो एक ही चीज मैंने सीखा है कि कंसंट्रेशन, डेडिकेशन एंड डिवोशन, ये जब तक आप में नहीं आएगा आप अपने मंजिल से दूर रहेंगे। तो इस बात को आप ध्यान देंगे। अब मैं आज के इस आएंगे और इसमें जो भी पेपर आएंगे उससे आगे आने वाली पीढ़ी को बहुत ही सारगर्भित तथ्य को निकालेंगे इससे, और उनको जागो और मंजिल प्राप्त होने तक चलते हो तको नहीं। इस बात को आप लोग अमली रहमा बनाएंगे और अपने भविष्य को संवारेंगे। धन्यवाद, आभार। आप अपनी जगह ले लें, बैठ जाएं। सर यहीं पे हमारे बीच हमारे अतिथि विराजमान हैं। हमने उनका चंदन और दानियों से उनका जबरदस्त स्वागत किया। सभी अतिथियों का पीएन कॉलेज परिवार अपने दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करता है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का यह नेशनल सेमिनार, वनडे सेमिनार, जिसका टॉपिक है वो आपके सामने है, यूथ पावर फ्यूचर ऑफ इंडिया चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले के प्रोफेसर A.K. राय साहब का स्वागत है कि वह हमारे बीच है, अपना मूल समय निकाल करके पीएन कॉलेज परिवार का मैं चाहूँगा यूनिवर्सिटी के फॉर्मर वाइस चांसलर प्रोफेसर सामिल अभिनंदन का अब हमारे यूनिवर्सिटी के DSW मैम प्रोफेसर अंजना साहब, उनका भी स्वागत अब जो है कि आपके प्रिंसिपल TMD के प्रोफेसर दीपू सर का आप स्वागत करें। मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का
या वनडे नेशनल सेमिनार युवा शक्ति और भारत का भविष्य चुनौतियां और समाधान हो रहा है, जिसका हमारे की हमारे सारे अतिथि स्पेशल गेस्ट चीफ गेस्ट सभी जो है कि आ चुके हैं। तो हम लोग जो है 45 मिनट जो है डिले हो चुके हैं, लेकिन मैं जो है कि चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को जैसा कि आप सभी को पता है कि इस कार्यक्रम के चीफ पेट्रोल और नेहरू भाई सांसद PMPU प्रोफेसर विवेंद्र शेखर झा हैं, इन्हीं एब्सेंसिया जो कि राजभवन में है, लेकिन जब वह हमारे प्रिंसिपल साहब से उन्होंने वादा किया है कि जब हम नॉर्मल फोन में आ जाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि वर्चुअल मोड में आपसे जो है कि जुड़ जाए। तो इसी जो है कि उम्मीद और आशा के साथ जो है कि हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अपने सारे अतिथियों से जी सर सभी हमारे सम्मानित अतिथियों के द्वारा सर अंदर आ जाइए सर, आइए कंडीशन दिया और ऐसा नहीं था, बहुत लोग देखते थे वो चीज, लेकिन थियरी जो मोशन का बना वो न्यूटन को बना के न्यूटन के अंदर वो ज्ञान था जिसे भ्रष्ट किया समाज में शिक्षा ने और शिक्षक। अब शिक्षक की भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। मैं कह रही थी कि सभी स्टूडेंट्स